लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसका टाइटल है इंग्लिश स्पीकिंग विद किड्स पार्ट नंबर 19 में हम 20 इंग्लिश के ऐसे जुमले बोलना सीखेंगे जो हम अपने बच्चों के साथ बोल सकते हैं, और फिर आखिर में करेंगे एक इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। बच्चे ने आपसे कुछ पूछा तो आप कहते हैं मुझे नहीं पता। इंग्लिश में आई डोंट नो। अम्मी मेरे कपड़े कहाँ पर हैं वो वाले? आई डोंट नो। आई डोंट नो। कई दफ़ा ये होता है कि कोई चीज़ आती है तो आप कहते हैं मुझे पहले देखने दो। लेट मी सी फर्स्ट। लेट मी सी फर्स्ट। लेट मी सी फर्स्ट। लेट मी सी आप उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं जब आपने कहना हो कि बच्चा अगर कि मैं जो कल अपने दोस्त के घर जाना है, मुझे लेके जाना, तो आप कहते हैं कि अच्छा मैं अपनी डायरी देखता हूँ या स्केड्यूल देखता हूँ, तो उस वक्त भी आप कहते हैं लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। मुझे देखने दो मैं क्या कर सकता हूँ। कई दफ़ा ये होता है कि आप ने बच्चे से सच पूछना हो तो आप कहते हैं मुझे सच बताओ ना। इंग्लिश में प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ। प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ। प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ। मुझे तंग ना करो मैं थकी हुई हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी। या फिर ये भी कह सकते हैं कि डोंट टीज मी, डोंट एनॉय मी, आई एम टायर्ड। डोंट टीज मी, I am tired. Don't tease me. I am tired. मुझे तंग ना करो, वही आ गया जी। Don't tease me. Don't tease me. Don't tease me. इससे भी आप कह सकते हैं कि मेहरबानी करके मुझे तंग ना करो। Please don't disturb me. आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, YouTube पे इंग्लिश स्पीकिंग विद किड्स का वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, तो बच्चा तंग करे तो आप कह सकते हैं प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे थोड़ा सा सुकून चाहिए। बच्चे शोर मचाई जा रहे हैं तो आप कहेंगे यार आई जस्ट वॉन्ट अ लिटिल पीस ऑफ माइंड। आई जस्ट वॉन्ट अ लिटिल पीस ऑफ माइंड। ख़ासतौर पे गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों को कह सकते हैं सो जाओ थोड़ी देर के लिए। आई जस्ट वॉन्ट अ लिटिल पीस ऑफ माइंड। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। बच्चे को आप एनकरेज कर रहे हैं कि एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ले, पढ़ ले, तो आप उसे कहेंगे आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। आई एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू। रिसर्च शो करती है कि बच्चों को कम से कम 2-3 दफ़ा दिन में ज़रूर कहें आई लव यू। आई लव यू। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बच्चा फेल हो गया, उसने कोई गलत काम कर दिया, तो आप कहेंगे आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। डिडेंट जो है वो डू नॉट की डिड नॉट, यानी कि पास्ट में कि नहीं थी, नहीं था, कि शॉर्ट फॉर्म में आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। आई डिडेंट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम यू। मुझे तुम्हारा होमवर्क क्यों करना पड़ता है? कई बच्चे होते हैं जिनका होमवर्क माँ बाप को करना पड़ जाता है क्योंकि वो खेलते रहते हैं, तो आप आखिर में कहेंगे वाई डू आई एंड अप डूइंग योर होमवर्क। वाई डू I end up doing your homework? Why do I end up doing your homework? मुझे तंग ना करो मैं मसरूफ़ हूँ। Don't disturb me, I'm busy. तो आपने देखा कि I am को शॉर्ट करके हम I'm बोलते हैं, लिखते हैं I'm busy. Don't disturb me, I'm busy. मुझे तंग ना करो। डोंट बग मी। अब बग जो है कीड़े को कहते हैं, जिस तरह रात को मच्छर तंग करता है, आपको सोने नहीं देता, उससे ये निकला है डोंट बग मी।
डोंट बग मी। इसी तरह बेड बग्स भी होते हैं, खटमल वगैरह जो रात को तंग करते हैं, इस वजह से ये चीज़ निकली है डोंट बग मी। मुझे तन्हा छोड़ दो, लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। लीव मी अलोन फॉर फ्यू मोमेंट्स। मुझे कुछ लम्हों के लिए अकेला छोड़ दो। मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। आई लाइक इट, बच्चे ने कोई अच्छी काम किया तो आप कह सकते हैं आई लाइक इट। मुझे ये रवैया पसंद नहीं है, बच्चा किसी से बदतमीज़ी कर रहा है तो आप कहेंगे आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। कई दफ़ा होते हैं बच्चे खाना नहीं खा रहे होते, कोई ज़िद पकड़ी होती है तो आप कह सकते हैं मुश्किल बच्चे ना बनो। इंग्लिश में डोंट बी अ डिफ़िकल्ट चाइल्ड। इतने मुश्किल बच्चे ना बनो, डोंट बी सच अ डिफ़िकल्ट चाइल्ड। डोंट बी अ डिफ़िकल्ट चाइल्ड। मसला क्या है बेटा? व्हाट्स द मैटर? व्हाट्स द मैटर बेबी? व्हाट्स द मैटर? दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, बहन भाई, तो आप कहेंगे व्हाट्स द मैटर यार? ना चिल्लाओ, प्लीज़ डोंट शाउट। या डोंट शाउट भी कह सकते हैं, या प्लीज़ डोंट शाउट। जब भी सामने गेस्ट वगैरह हों तो बजाय इसके कि आप बच्चे को डांटें, आप उसे प्यार से कहें प्लीज़ डोंट शाउट। ना जाओ, यहाँ रुको। पार्क में आप खेलने गए, मार्केट में, बच्चा कहता है मैंने वहाँ जाके ये करना है वो करना है, तो आप कहेंगे डोंट गो अवे, स्टे हेयर। डोंट गो अवे, स्टे हेयर। डोंट गो अवे, स्टे हेयर। तो दोस्तों आप जल्दी से इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। इस दफ़ा जो है मैं इंग्लिश में सेंटेंस बोलूँगा, उसकी ट्रांसलेशन को आपने हिंदी और उर्दू में समझना है और फिर मेरे पीछे रिपीट करना है इंग्लिश में। तो शुरू करते हैं जी। आई डोंट नो बोलें। लेट मी सी फर्स्ट बोलें। प्लीज़ टेल मी द ट्रूथ बोलें। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम टायर्ड बोलें। डोंट टीज मी बोलें। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी बोलें। I just want a little peace of mind बोलें। I expect a lot from you बोलें। I love you बोलें। I didn't expect it from you बोलें। Why do I end up doing your homework बोलें। Don't disturb me, I'm busy बोलें। Don't bug me बोलें। Leave me alone बोलें। I like it बोलें।
I don't like this behavior. बोलें Don't be a difficult child. बोलें What's the matter? बोलें Please don't shout. बोलें Don't go away, stay here. बोलें बिल्कुल ठीक। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीनो हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थम्स अप का बटन जो है उसको ज़रूर प्रेस करें, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.